Hello, ninth class students. Welcome to maths class. In the previous lecture, we discussed about the how to find out decimal expansion of given number. मान लो कि एक रैशनल नंबर है 1/3। जब 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.333 आता जाएगा, जैसे हमने लास्टली भी करके देखा था। तो इसकी जो एक्सपेंशन आएगी वो क्या आएगी? 0.3 बार। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बड़े डीपली डिस्कस किया था कि कैसे फाइंड आउट करना है। आज हम इसका रिवर्स करेंगे कि आपको एक डेसिमल एक्सपेंशन गिवन हो, उससे हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर फाइंड आउट करना है। कि मान लो मेरे पास एक नंबर है 0.6 बार। ये नंबर क्या है? मतलब 6 रिपीट हो रहा है। 6 क्या हो रहा है आपका? रिपीट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? जैसे 0.3 बार है, ये किसकी डेसिमल एक्सपेंशन है? 1/3 की। जैसे ये एक p/q फॉर्म में एक रैशनल नंबर है, ऐसे ही ये भी एक रैशनल नंबर की क्या होगी? डेसिमल एक्सपेंशन। मान लेते हैं वो रैशनल नंबर x है, तो ये नंबर क्या हुआ? 0.6666 क्या होगा आपका? रिपीट होगा। वो फाइंड आउट करने के लिए हमारा मेथड क्या होता है? आपकी बार के नीचे जितनी भी डिजिट है, यहाँ बार के नीचे एक डिजिट है आपकी, तो एक जीरो वाला कौन होता है? 10। यही अगर मान लो 65 होता बार के नीचे, तो कितनी डिजिट होती? 2। तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, 2 जीरो वाले से। अगर मान लो 3 डिजिट होती तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 से। किसको मल्टीप्लाई करना है इनसे? एक्स को। अभी हम फर्स्ट केस करते हैं जिसमें आपका सिर्फ एक डिजिट है बार के नीचे, क्या है वो? 6 है। तो हम एक जीरो वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 से। x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x। अब हम जब भी किसी एक डेसिमल नंबर को, इसको मान लो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसे यहाँ 10 से किया तो इसको भी 10 से करना पड़ेगा। तो क्या होता है जब भी हम डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं? मान लो कोई भी नंबर है 3 5 6 मल्टीप्लाई 10। हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होता है? मान लो मैं इसके बारे में 1000 ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10। तो एक जीरो कम हो जाती है, मतलब जो डेसिमल है वो एक डिजिट शिफ्ट हो जाता है आपका। कि पहले डेसिमल था 5 से पहले, अब किससे पहले आ गया? 4 से। या हम कहते हैं एक डिजिट आगे आ गई डेसिमल से। यही कंसेप्ट यहाँ लगेगा। जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। मीन्स एक डिजिट डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 6.66 एंड सो। अब क्या करेंगे? ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो क्या मेथड है फाइंड आउट करने का? 10x में से ये 1x माइनस कर दो, मतलब आपको ये इक्वेशन 1 2 में से सब्ट्रैक्ट करनी है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। इसमें से ये माइनस करो, 10x माइनस 1x। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा? 10x माइनस 1x। इधर 6 माइनस 0 6। 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0 0। सो यहाँ क्या आ जाएगा? 9x इज इक्वल टू 6। 0 0 का तो डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं होती। क्या आ गया? 6/9 आएगा यहाँ पे आपका 6 ना। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो वो आपका नंबर क्या है? जो x आपका था वो रैशनल नंबर है, जो कि क्या है आपका? 2/3। तो ये फर्स्ट था हमारा एग्जाम्पल, जब डेसिमल एक्सपेंशन गिवन हो। देखो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ये किसकी होती है? एक रैशनल नंबर की। तो सबसे पहले ये माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो लास्ट में आएगा वो p/q फॉर्म में होगा, और p और q में सिर्फ 1 ही कॉमन हो सकता है, तो सिर्फ भी क्या होगा? इनका 1 होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपका एक नंबर है 1.27 बार। अब बार के नीचे आपकी दो डिजिट आ गई। पहले एक डिजिट थी तो 10 से मल्टीप्लाई किया था, अब दो डिजिट है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर क्या है? 1.272727 27 क्या हो रहा है आपका? रिपीट हो रहा है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100 से। क्या आ जाएगा? 100x। जब आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया था तो एक डिजिट शिफ्ट हुई थी। अगर आप 100 से करोगे तो कितनी डिजिट शिफ्ट हो जाएंगी? दो। जितनी जीरोज हैं 127.2727। अगर किसी भी डेसिमल नंबर को आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो दो डिजिट डेसिमल से पहले शिफ्ट हो जाती हैं। आप किसी भी नंबर को करके देख सकते हो। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे 100x माइनस 1x, क्या आ जाएगा? 99x। 127 में से 1 गया 126,
2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, आगे क्या आता जाएगा 0 0 0 0। तो ये नंबर क्या आ जाएगा 126 बाय में 99। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 14 बाय 11। ये नंबर भी क्या है देखो, ये एक्सपेंशन भी क्या है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये भी किसकी होगी, एक रैशनल नंबर की। वो रैशनल नंबर क्या है आपका, पी बाय के फॉर्म में जो आया है वो क्या है 14 बाय 11। तो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन से गिवन नंबर। अब समटाइम्स क्या होता है देखो, यहाँ तो एक डिजिट थी, डेसिमल के बाद उसी के ऊपर बार आ गया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी उसके ऊपर बार आ गया। पर समटाइम्स क्या होगा, मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं, क्या गिवन होगा आपको, नंबर है 0.47। अब डेसिमल के बाद डिजिट तो 2 है, पर वो बार देगा सिर्फ एक डिजिट के ऊपर 7। तो यहाँ पे हमें सिर्फ वही कंसेप्ट देखना है, बार के नीचे जितने डिजिट है ना उससे मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 10 से। कंसेप्ट वही है, तो मिस्टेक नहीं करनी इसमें। ये 47 4 और 7 के ऊपर बार होता तो यही फंडा चलता, यही कंसेप्ट चलता। बट यहाँ पे क्या है, लेट x इज इक्वल टू 0.4777, ओनली 7 रिपीट हो रहा है, वहां 2727 रिपीट हो रहा था। तो एक एक आपकी डिजिट है ना बार के नीचे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, तो ये क्या आ गया 10x। एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगी, क्या आ जाएगा 4777। 4 तो शिफ्ट हो गया, पीछे क्या बता 7777, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, 10x माइनस 1x 9x, 4 में से 0 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 7 गया 0, 7 माइनस 7 0, आगे क्या आता जाएगा 0 0 0 0। तो यहाँ 7 में से 4 गया, यहाँ 3 आ गया, क्या आ गया आपका 4.3। इसको मैं लिख सकता हूँ 43 बाय 10। ये 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 43 नीचे आ गया 9 मल्टीप्लाई 10 90, ये आपका क्या आ गया आंसर। अब ये भी देखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। क्या है आपका रैशनल नंबर। अब हमारा एक एक्सपेंशन आती है ये 1/17 की। मतलब मैं ये सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर 1 को 17 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देना, तो सबसे पहले 0 आएगा, फिर 0, फिर 5, फिर 8, ऐसे करते करते हम जब जाएंगे तो लास्ट में इधर 16 नंबर लेने के बाद 7 के बाद फिर यही चीज आ जाएगी 0 5 8 8 2 3, डिवाइड करके हम चेक कर सकते हैं। तो मतलब देखो ये एक रैशनल नंबर है p बाय क्यू फॉर्म में, इसकी एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग होनी ही चाहिए, मतलब ये रिपीट होगी कहीं ना कहीं जाके। तो ये कितने डिजिट्स के बाद रिपीट होती है, 16 डिजिट्स के बाद जाके रिपीट होती है। मतलब 1/17, जब आप 1 को 17 से डिवाइड करके चेक करोगे तो 16 डिजिट तक डिवाइड करने के बाद फिर ये दोबारा से यही आएगा 0 5 8 8 2 3। तो आप चेक कर सकते हो, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था डिवीजन सबको पॉसिबल है, सब कर सकते हैं। एक और कंसेप्ट है, वैसे तो वो कंसेप्ट बहुत यूजफुल होता है आपका क्लास 10th में, बट 9th में भी उसका बेसिक आ जाता है कि जब भी कोई एक रैशनल नंबर हो, क्या हो आपका रैशनल नंबर, मान लो एक नंबर आपका 15/16, क्या नंबर है 15/16, तो उसकी जो एक्सपेंशन है वो हमें पता है, या तो आएगी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या क्या आएगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये दो केस हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि कब वो आपकी टर्मिनेटिंग होगी और कब वो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगी। तो उसको चेक करने के लिए क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 16, क्या है आपका डिनोमिनेटर 16। आप इसको 2 से डिवाइड करोगे 8 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 1। इसके जो फैक्टर हैं वो क्या आ गए 16 के फैक्टर 2⁴, ठीक है। ऐसे ही एक नंबर और ले रहा हूं मैं, मान लो आपका नंबर होता है 7/25। 25 के अगर हम फैक्टर करें, 25 के फैक्टर क्या आते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, 5 स्क्वायर, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक नंबर है 2/10, मैं 10 के फैक्टर करता हूं, 10 के फैक्टर क्या आएंगे 2 मल्टीप्लाई 5। तो अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में अकेला 2 हो
अकेला 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, इन तीनों कंडीशन में, मतलब चाहे ये नंबर है, चाहे ये नंबर है, चाहे ये नंबर है, आपकी एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। ये कंडीशन याद रखना। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए क्या कंडीशन है, जो डिनोमिनेटर के फैक्टर हैं या तो वो 2 की पावर में होंगे या 5 की पावर में होंगे या 2 और 5 दोनों होंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो वो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगी। मान लो एक नंबर है आपका 7/15, 15 के फैक्टर करोगे क्या आएंगे, 3 × 5, 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया तो वो क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 की पावर में, 5 की पावर में, या फिर ये दोनों आ सकते हैं। या आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है 1.3 का, तो अगर कोई भी नंबर है वो p/q फॉर्म में है, मतलब वो रैशनल नंबर है, उसकी एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर होंगे या तो 2 की पावर में होंगे या 5 की पावर में या दोनों, मतलब इसके फैक्टर में या तो 2 आएगा या 5 आएगा या दोनों आएंगे। अगर इनके अलावा कुछ और आ गया तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो हमें देखते ही बता सकते हैं कि इसकी एक्सपेंशन आएगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसकी आएगी टर्मिनेटिंग, इसकी भी आएगी टर्मिनेटिंग, और इसकी भी क्या आएगी, टर्मिनेटिंग। तो ये था हमारा कंसेप्ट जिसमें हमने सीखा कि डेसिमल एक्सपेंशन से नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगले लेक्चर में हम, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, रैशनल और इररेशनल का डिफरेंस जब रूट में वैल्यूज आती हैं, कि मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 25 और स्क्वायर रूट ऑफ 23 है, ये रैशनल है, ये इररेशनल है, तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।